Hi everyone, so today we are going to discuss about a very important topic. ये बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है बट फिर भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक भी ऐसा टॉपिक ना छोड़ करके जाएं जो इजी हो और हमारे मतलब कैचमेंट एरिया के अंदर हो, फिर भी हम उसको ना करके जाएं। तो ये तो सही बात नहीं है, बिकॉज आप इसको रिवाइज़ भी करेंगे ना जितना मैंने, क्योंकि मैंने इसको पॉइंट फॉर्म में पढ़ाया है और इस पॉइंट फॉर्म में ही आपको याद रखना है, ठीक है। आपको थ्योरी बेसिस पे जाना ही नहीं है, थ्योरी में अंडरलाइन कर करके ऐसा पढ़ना ही नहीं है। आपको ये पॉइंट्स क्लियर कट दे रखे हैं, इनको याद करो और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। तो ये मतलब मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चंस अगर शिक्षा दर्शन के अंदर से आते हैं, ठीक है। तो पहली बात करें तो शिक्षा दर्शन क्या है। इट इज़ अ डिस्टेंस एजुकेशनल प्रोग्राम। बिकॉज डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो थे वो अपने घर पर बैठ करके एजुकेशन ले सकते थे। स्टार्ट कब हुआ था? कोरोना के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? फर्स्ट टाइम ऑन जून 2020 को। सेकेंड जो इसका फेज़ था वो 21 जून 2021 को स्टार्ट हुआ था, कोरोना के टाइम पर, ठीक है। इसको जो लॉन्च, सबसे पहले बात कर लेते कि एक सैटेलाइट थी, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि आप विदाउट एनी ब्रॉडकास्टिंग चैनल, विदाउट एनी सैटेलाइट आप किसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, वो रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। तो उसके लिए हमें क्या है, एक सैटेलाइट पहले लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि हम अपनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को आगे प्रोसीड कर सकें। हर एक चीज़ के लिए एक सैटेलाइट होती है, जैसे कि वेदर के लिए एक सैटेलाइट होती है, इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी एक सैटेलाइट थी। तो ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट थी वो फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट थी जिसका ओरिजिनल नेम था GSAT-3, ठीक है, या फिर इसको एडसेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी? 20 सितंबर 2004 को। कहाँ से? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, जिसने कि इनेबल किया था एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग को, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहे थे कि पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो कर्नाटका की विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी थी जिसने इसको सबसे पहले ज्वाइन किया था, ठीक है। राजस्थान ने कब ज्वाइन किया था? क्योंकि हम राजस्थान एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो राजस्थान ने ज्वाइन किया था भाई 22 नवंबर 2006, यानी 2 साल बाद ही कर लिया था। उसके बाद फर्स्ट एजुकेशनल प्रोग्राम जो उस पर स्टार्ट हुआ था दैट वॉज ज्ञान दर्शन, जो 26 जून 2000 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में सेकंड एजुकेशनल प्रोग्राम ज्ञान दर्शन सेकंड, जो एकलव्य चैनल भी जिसको बोलते हैं, इसके लिए नोडल एजेंसी थी IIT दिल्ली और इसके लिए नोडल एजेंसी थी NCERT, ठीक है। शिक्षा दर्शन जो है उसके अंदर प्रोग्राम वो जो था वो 195 मिनट का था, यानी 3 घंटा 15 मिनट। 9 से 12 जो क्लास थी उनके लिए 12:30 से लेकर 2:30 तक था, और उसके अलावा पहली से लेकर के 8वीं तक के लिए 1 घंटे 15 मिनट का कार्यक्रम होता था, जो कि 3 से 5:15 तक चलता था। उसके अलावा इसका स्लोगन देख लेते हैं। इसका स्लोगन है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। उसके अलावा जो नोडल एजेंसी थी दैट वाज RSCRT प्लस यूनिसेफ, और इसका जो कंटेंट बनाता था वो ICT डिपार्टमेंट प्लस ET डिपार्टमेंट ऑफ डाइट बनाता था। और ये आपको कॉमेंट्स में बताना है कि RSCRT का ICT डिपार्टमेंट कहाँ पर है। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग होती थी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे को एंटरटेनमेंट आते थे, क्राफ्ट की थ्योरीज आती थी अंडर द गाइडेंस ऑफ एरिया।